अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। मुझे उम्मीद है कि आप खुश खुर में हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बताने वाले हैं कि सेंट्रल एंगल और सर्कम एंगल क्या होता है और इनके बीच फ़र्क। सेंट्रल एंगल, ये एक सर्कल मैंने लिया, ये एक आर्क है ए बी और ये सेंटर है। जब ये आर्क एंगल बनाए सेंटर पे, उसका वर्टेक्स सेंटर पे लाई करे, तो इस थीटा को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल एंगल। इसके बरक्स फिर से सुन लें, जब ये आर्क ए से बी या बी से ए आर्क को किस तरह वाजे करते हैं? ऐसे। आप इसको ए बी भी लिख सकते हैं, बी ए भी लिख सकते हैं। स्ट्रेट लाइन नहीं है, कॉर्ड नहीं है, आर्क। आर्क क्या होता है? दिस इज द पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस। इस पूरी बाउंड्री को क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस या इसे पेरीमीटर कहते हैं। किसी भी सर्कल की बाउंड्री या जो उसकी एंटायर लेंथ जो है बाउंड्री, वो सारी की सारी, अगर हम इसको यहां से खोल दें, खोल के इस बाउंड्री को सीधा कर, तो ये जितनी भी लेंथ है उस बाउंड्री की, जो गोल थी और उसको हमने काट के सीधा कर दिया, वो क्या लेंथ क्या कहलाती है? पेरीमीटर। सर्कमफेरेंस, बाउंड्री ऑफ द सर्कल। अब ये ए से बी तक का ये जो हिस्सा है, ये जो पार्ट है, ये इस पूरे सर्कमफेरेंस से लिया गया। इस पार्ट को क्या कहते हैं? आर्क। सर्कमफेरेंस भी एक बहुत बड़ी आर्क है, लेकिन वो कंप्लीट आर्क है। उसमें से एक पार्ट अगर ए से बी ले लें तो इसको क्या कहते हैं? आर्क। अब आप कहेंगे सर पीछे भी तो एक आर्क है। बिल्कुल एक आर्क है। देखिए ए से बी यहां तक और बी से ए कौन सी आर्क बनती है? यूं, ये। या ए से बी, ये पीछे वाली आर्क। अब मुझे बताएं ये वाली आर्क बड़ी है या ये वाली आर्क बड़ी है? बैक वाली। इसे कहते हैं मेजर आर्क। क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड मेजर आर्क एंड दिस इज कॉल्ड माइनर आर्क। जब एक आर्क सेंटर पे एंगल बनाए, सर्कल के सेंटर पे, यानी उस एंगल का वर्टेक्स सेंटर पे लाई करे, हम उस एंगल को क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। ओके, ये तो हो गया सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल को इसको डिफाइन कैसे करेंगे? एन एंगल विच इज सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। इसकी डेफिनेशन फिर से बोल रहा हूं। एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी सेंटर पे वो अटैच हो, उसका वर्टेक्स सेंटर पे लाई करे, उस एंगल को क्या कहते हैं? सेंट्रल एंगल। इसके बरक्स इस तरफ आइए। अब वही आर्क लेता हूं ए बी, मगर अब ये एंगल सेंटर से नहीं, सेंटर से उसका वर्टेक्स हट गया। देख रहे हैं आप? अब ये एंगल सेंटर पे नहीं बन रहा। अब सेंटर से हटते हुए उसका वर्टेक्स कहां चला गया? सर्कल की बाउंड्री पे। सर्कल की बाउंड्री पे अब उसका वर्टेक्स लाई कर रहा है। लिहाजा सॉरी, हम इस एंगल को क्या कहेंगे? दिस एंगल इज कॉल्ड सर्कम एंगल। दिस एंगल इज कॉल्ड सर्कम एंगल। क्यों सर इसका नाम सर्कम एंगल क्यों पड़ा? वजह होती है, हर किसी के नाम की कोई ना कोई वजह। पंखा है, पंखे को पंखा क्यों कहा जाता है? पंख हैं, इसके 3 पर हैं,
पंख हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पंखा। सिंपल, एक छोटी सी मिसाल है। हर चीज का जो नाम है वो उसकी कोई ना कोई क्वालिटी की वजह से है। इसी तरह सरकम एंगल क्या है भाई? जब इस एंगल का वर्टेक्स सरकमफेरेंस पे लाई कर रहा हो तो सरकमफेरेंस से लफ्ज डिराइव हुआ है सरकम एंगल। अब इसका सेंट्रल एंगल क्यों कहा गया? चूंकि इसका सेंटर पे वर्टेक्स लाई कर रहा है, इसलिए इस एंगल का नाम सेंट्रल एंगल। और जिस एंगल का वर्टेक्स सेंटर की बजाय सरकमफेरेंस पे लाई करे, उस एंगल को हम क्या कहेंगे? सरकम एंगल। अब आप कहेंगे सर और भी कोई मिसाल, मसलन ये एंगल भी क्या है? सरकम एंगल। वजह बना वो आर्क ही रही है। ए से लेकर बी तक आर्क का एंगल एक ये बन रहा है, ए से लेकर बी तक की आर्क एक एंगल ये बना रही है। देखिए ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। ये भी एंगल कौन सा है? सरकम एंगल। ये भी एंगल और भी इसकी बना सकते हैं। ये देखिए ये भी सरकम एंगल है। क्यों? इन तीनों एंगल्स के जो वर्टेक्स हैं वो कहां पे लाई कर रहे हैं? सरकमफेरेंस पर लाई कर रहे हैं। कहां पे लाई कर रहे हैं? लेकिन आर्क सेम है। आर्क सेम, ए से लेकर बी तक की आर्क सेम। अच्छा, अब ये एंगल डिफरेंट जगहों पे आ गए हैं, लेकिन है सरकमफेरेंस पर ही, है वो सरकमफेरेंस पर। एक और बात बता दूं, ये जितने भी एंगल है, चाहे वो यहां बन रहा है चाहे यहां बन रहा है, ये सब मैग्नीट्यूड में इक्वल है। इनकी मैग्नीट्यूड सेम है, इनकी अददी कीमत सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि सामने वाली जो आर्क है वो सेम है। क्योंकि ये थीटा इज द सरकम एंगल of this minor arc. This theta is also the circum angle of this minor arc AB. This theta is also circum angle of the minor arc AB. और ये सब इक्वल हैं, इनकी सब वैल्यूज थीटा की क्या होंगी? इक्वल होगी। ये खास 60 का एंगल हो, खास 30 का एंगल हो, आई नो दैट, कुछ भी एंगल हो ये इक्वल है। ये हम सबको जानना है। अच्छा, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? सर डिफाइन कैसे करें? आपने सेंट्रल एंगल को डिफाइन किया यूं, ये सेंट्रल एंगल, एन एंगल विच इज सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर O या एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर व्हाट इज अ सरकम एंगल? सेम वही, एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, नहीं, एट द सरकमफेरेंस। अब एट के बाद की पोजीशन बदल गई। पहले एट के बाद ओ था, एट के बाद सेंटर था, अब एट के बाद सरकमफेरेंस है। क्योंकि तमाम वर्टेक्स जो है थीटा के आप देख रहे हैं वो किस पे लाई कर रहे हैं? सरकमफेरेंस पे लाई कर रहे हैं। समझ आ रही बात की? तो ये फर्क है सेंट्रल एंगल का और सरकम एंगल का। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर ए बी की आर्क लेंथ, मैं एक और एक आर्क लेंथ लेता हूं सी डी, अब इसका भी सेंट्रल एंगल होगा ये। अगर ए बी आर्क सी डी आर्क के बराबर हो, स्टूडेंट्स गौर करने मेरी बात पे, अगर ए बी आर्क सी डी आर्क के बराबर हो तो इसके सामने वाला एंगल भी थीटा होगा, इसके सामने वाला एंगल भी थीटा होगा, ये भी सेम होगा। समझ आ गई बात की? बिकॉज देयर कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क्स आर इक्वल, सो देयर सेंट्रल एंगल्स आर आल्सो इक्वल।
आगे समझ में? तो ये एक अहम टॉपिक था, सेंट्रल एंगल वर्सेस सरकम एंगल। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों डेफिनेशंस आपको अच्छे तरीके से याद हो चुकी होंगी और इनके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में भी आप जान चुके होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।